ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सूर्य का मेष राशि में गोचर का आज हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, यह एक खगोलीय घटना है, इसे हम मेष संक्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मेष संक्रांति कहा जाता है। मित्रों, यह विशेष खगोलीय घटना 14 अप्रैल 2023 को दिन के 2:57 में सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों, सारे मांगलिक कार्य जो है वो संपन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होते ही सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं मित्रों, और सूर्य के कारकत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सूर्य सरकारी तंत्र का कार्य है, सूर्य जो है औषधि का कार्य है, सूर्य जो है वो मेडिकल साइंस का कार्य है, सूर्य जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कारक है, सूर्य औषधि के कारक है, सूर्य आत्मविश्वास के कारक है, सूर्य हमारे आत्मा का भी कारक है। मित्रों, सूर्य पिता का भी कारक होता है, सूर्य सोना का भी कारक होता है। सूर्य जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण प्राणियों में ऊर्जा जो है का संचार होना शुरू हो जाता है, और सभी प्राणियों में ये प्राण ऊर्जा के रूप में विद्यमान होते हैं। सूर्य हमारे भी शरीर में एक जठर अग्नि के रूप में ये मौजूद होती है, और ये हमारे शरीर में पाचन की क्रिया का प्रमुख भाग होता है, पाचन की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, और सूर्य जो है वो मंगल की राशि में ही उच्च के होते हैं। सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारक हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे आत्मविश्वास का है, सूर्य जो है वो आत्मा का है। सूर्य जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ मित्रों, ये जीवन जो है वो सूर्य के ही प्रवेश होने से, इस शरीर में आत्मा के प्रवेश होने से ही ये शरीर जो है वो जीवित हो जाता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो आज हम इस विशेष खगोलीय घटना के बारे में, आज हम सूर्य के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, मेष राशि वाले जातकों का ये मेष संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों के कुंडली में ये जो है मेष राशि में ही लग्न में ही गोचर होने के कारण ऐसे जातक की बुद्धि क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक यदि विद्यार्थी हैं, कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसे सरकारी नौकरी में उच्च पद की इसे प्राप्ति होगी। ऐसे जातक जो है वो सरकारी तंत्र से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातकों की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी होता है। तो पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, विवेक क्षमता बढ़ जाएगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगी। ऐसे जातक का आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे जातक की महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक जो है वो अगर वेद मंत्रों से जुड़कर यदि वो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को साधना सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है अगर वो बिजनेस करे, तो उससे में भी ऐसे जातक को फायदा मिलती है। ऐसे जातक जो है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है मित्रों, तो ये एक प्रकार का बहुत सुंदर सा ये राजयोग भी है। तो ये जो है यहाँ पर राजयोग को भी ये क्या करते हैं, फलित करते हैं मित्रों। तो ये जो बहुत सुंदर सा जो योग है, इसे हम राजयोग के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये राजयोग है मित्रों,
और ऐसे जातक जो है वो बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं। ऐसे जातक जो है वो शिक्षा उनकी बहुत अच्छी होती है, वो स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे जातक जो है बहुत बुद्धिमान होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा सर्जन हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो आईसीएस, पीसीएस कोई नेशनल लेवल के एग्जाम को ये क्वालिफाई कर सकता है और कोई उच्च सरकारी पद में ये जा सकता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मेष राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद अगला जो राशि होता है वृष राशि। वृष राशि के ये द्वादश भाव में ये संक्रांति जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसे जातक सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये जो है वो 12वें भाव में जाके बैठते हैं। तो वृष राशि वाले जातकों, अगर वो विद्यार्थी है तो वो अपने उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। ऐसे जातकों की जो नौकरी है वो घर से बाहर जो है वो आउट ऑफ स्टेट जो है ऐसे जातक जो है नौकरी करने जा सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसे जातक सरकारी नौकरी का योग जो है वो बन रहा है मित्रों। ऐसे जातक जो है वो धर्म से जुड़े हुए कार्य को करेंगे। ऐसे जातक की नेत्र दृष्टि जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक जो है वो माता के स्वास्थ्य में भी जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जातक जो है वो अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंतित हो सकते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी और मुकदमे भी ये करने पड़ सकते हैं और कोर्ट का जो फैसला होगा वो जातक के फेवर में आ सकता है। यद्यपि जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, अगर मेष संक्रांति अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में विचार करें तो ये मिथुन राशि के जातकों के ये एकादश भाव में ये महत्वपूर्ण खगोलीय घटना जो है वो घटित हो रहा है मित्रों। तो ऐसे जातक जो है वो सरकारी तंत्र से इनको जो है लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को उन्नति पदोन्नति जो है वो प्राप्त होगा। अगर कोई पदोन्नति का अगर योग जो है वो बन रहा है मित्रों, सूर्य की यह स्थिति जो है मिथुन राशि वाले जातकों के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में जो है यश कीर्ति में ये वृद्धि प्रदायक होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो इसके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। अतः सरकारी नौकरी के लिए किया गया इनका जो प्रयास है उसमें इसको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। पराक्रमेश जो है वो अपने से लाभ भाव में जाके बैठे हैं। निश्चित रूप से मित्रों, अगर ये जातक जो भी पराक्रम करते हैं, अगर वो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। ये जितने एफर्ट करेंगे मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये संक्रांति जो है उनके मेहनत के अनुरूप जो है वो फल प्रदान करने वाला होगा। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, यदि हम कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो यह संक्रांति जो है कर्क राशि वाले जातकों के दसम भाव में होने से यह जो है, क्योंकि सूर्य जो है वो दसम भाव में क्या हो जाते हैं, दिग्बली भी हो जाते हैं, दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है और दसम भाव के ये कारक भी है। तो कर्क राशि वाले जातक यदि कोई मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जातक को जो है वो सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि वो नौकरी के लिए वो प्रयासरत है तो उसको उच्च सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से एक डॉक्टर हो सकता है। ऐसा जातक यदि कोई आईएएस आईपीएस की यदि वो तैयारी कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को जो है वो सफलता प्राप्त होगा। उसके आत्मविश्वास में पूर्ण वृद्धि होगी और अपने सफलता के प्रति ऐसे जातक जो है वो आश्वस्त होंगे। ऐसे जातक जो है वो वेल डिसिप्लिन होंगे। ऐसे जातक जो है वो सरकारी योजनाओं से भी जुड़कर यदि वो काम करे तो उसको जो है वो फायदा हो सकता है मित्रों। चलिए अब हम सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो संक्रांति है मित्रों वो नवम भाव में बन रही है। जी हाँ मित्रों, तो ये नवम भाव में बनने की वजह से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होंगे। ऐसे जातक को भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है वो अपने पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों का ये भोग करेगा। ऐसा जातक निश्चित रूप से एक अधिकारी होता है।
ऐसा जातक जो है, चूंकि ये राजयोग है मित्रों, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाने पे ये हायर एजुकेशन में इसको जो है वो सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे जातक को संतान के भी योग बन रहे हैं मित्रों, तो पुत्र संतान के भी योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जो है लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, संतानों की शिक्षा जो है बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो उनको हायर एजुकेशन में जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऐसे जातक जो है वो वेल स्कॉलर होते हैं और वो अपने स्कॉलरशिप से पढ़ाई करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए रिसर्च भी ऐसे जातक जो है वो कर सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में ये सूर्य का विशेष खगोलीय घटना जो मेष संक्रांति है वो घटित हो रही है मित्रों। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वो 12वें भाव का स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में जाके बैठे हैं मित्रों। तो ये तो विपरीत राजयोग है। तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वो अचानक जो है वो धन लाभ जो है वो प्रदान करेगा। और ऐसे जातक की रुचि जो है वो धर्म कर्म अध्यात्म में होगी। ऐसे जातक यदि कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य करे तो उसे धन लाभ होगा। गुण विद्या ऐसे जातकों की रुचि जो है वो ज्योतिष शास्त्र में हो सकती है, हस्तरेखा विज्ञान में हो सकती है, पामिस्ट्री में हो सकती है। ऐसे जातकों की रुचि टेरो कार्ड रीडिंग में भी हो सकती है। कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को धन लाभ प्राप्त होगा, इसको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक जो है वो वेद मंत्रों से जुड़कर यदि काम करे तो ये अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए अब तुला राशि वाले जातकों की बात करें। तुला राशि के सप्तम भाव में यह मेष संक्रांति जो है वो घटित हो रही है मित्रों। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जो होते हैं वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं मित्रों। तो लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठने की वजह से ऐसे जातक को पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा और ऐसे जातक का जो है विवाह का योग जो है वो बनने वाला है। तो तुला राशि वाले जातक जो है अगर विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि इनका विवाह जो है वो सूर्य करा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य की जो संक्रांति है वो निश्चित रूप से इनके विवाह के योग बनाती है। तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर हो सकता है कोई सरकारी तंत्र से जुड़ा हो और सरकारी विभाग में भी वो पदस्थ हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है। ऐसे जातक की जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। ऐसे जातक जो है वो सरकारी तंत्र में कार्य कर सकते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो मित्रों यह छठवें भाव में ये खगोलीय घटना घट रही है और छठवें भाव में जो कोई भी पाप ग्रह यदि बैठता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है मित्रों। तो वृश्चिक राशि वाले जातक यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो सकता है, उसे कुछ उच्च शासकीय पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक का आत्मविश्वास बढ़ेगा। सरकारी नौकरी के लिए यदि वो प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो मेडिकल साइंस से लेकर के ऐसे जातक जो है वो उन्नति कर सकते हैं। ऐसे जातक की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऐसे जातक जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे जातक को अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे जातक की जो है हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो गुप्त शत्रु हंता होता है। अगर पैतृक संपत्ति में अगर पैतृक संपत्ति बंटवारा का मामला चल रहा है तो उसको पैतृक संपत्ति में भी इसको लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे जातक की अगर जमीन संबंधित कोई कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है तो ऐसा जो निर्णय होगा वो जातक के फेवर में आएगा और ये जातक के शत्रु जो है वो स्वयं हार मान जाएंगे। चलिए मित्रों, यदि हम धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव में ये मेष संक्रांति का विशेष खगोलीय घटना जो है वो घटित होने जा रहा है मित्रों। तो धनु राशि वाले जातकों की रुचि जो है वो वेद मंत्रों में हो जाएगी, वेद शास्त्रों में हो जाएगी, कीर्तन, प्रवचन, भगवताचार्य हो सकते हैं, कोई धार्मिक किताबों से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं, मंदिर निर्माण से जुड़े हुए ये कार्य कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातक जो है वो धर्म कर्म में विशेष इनकी गहरी आस्था जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक की जो संतान है वो उनकी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी होगी और स्वयं की भी ये शिक्षा जो है बहुत अच्छे ये प्राप्त करेंगे। मनोरंजन के संसाधन जुटाने में ये सफल होंगे। शेयर मार्केट से भी अगर जुड़े ये कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी इसको धन लाभ प्राप्त होगा। अपने
फुर्सत का समय जो है निकाल करके ये कुछ समय जो है वो मनोरंजन में भी बिताने जा रहे हैं मित्रों। तो इस तरह से अगर हम धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो है वो बहुत शुभ फल लेकर आने वाला है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का संतान का योग बन रहा है, पुत्र संतान की प्राप्ति ऐसे जातक को हो सकती है मित्रों। और ऐसे जातक जो है सरकारी तंत्र से जुड़कर ये काम कर सकते हैं। अगर ये विद्यार्थी हैं तो इनकी शिक्षा में जो है बहुत ज़्यादा सुधार होगा। ऐसे जातक बुद्धि और विवेक क्षमता बढ़ जाने के कारण ऐसे जातक जो है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में बहुत तेज होंगे, बहुत ज़्यादा विवेक क्षमतावान और बुद्धिमान, इसकी IQ लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ये बहुत लॉजिकल और तार्किक रूप से ये जो है वो चतुर होंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार ये बढ़ेंगे मित्रों। पूर्ण रूप से इसकी ऐसे जातकों का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता देखने को मिल सकता है। चलिए मित्रों, यदि हम मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों की ये सुख भाव में सूर्य का संक्रांति का गोचर हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक भूमि भवन वाहन के बारे में यदि निवेश करने जा रहे हैं तो निश्चित मानिए मित्रों ऐसे जातकों को धन लाभ प्राप्त होगा, माता का भी पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ऐसे जातक अपने घर के ही करीब में ये सरकारी नौकरी जो है कर सकते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से सरकारी तंत्र से यदि ये जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से ये ऐसे जातक को सफलता मिलती है। समाज कल्याण की दिशा में भी ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। कोई मंदिर के ये मठाधीश हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से अपने जीवन में एक मंदिर जरूर बनाते हैं मित्रों। और ऐसे जातक का जो है वो राजयोग जो है वो देखने को मिलता है। जनता से काफ़ी इनका लगाव होता है और जनता का भी काफ़ी इसको सपोर्ट मिलता है। ऐसे जातक जो है वो फेमस होते हैं, जनता में ये प्रिय होते हैं। ऐसे जातक यदि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है मित्रों तो ऐसे जातक को राजनीति में भी फायदा होगा। ऐसा जातक निश्चित रूप से पार्षद, विधायक, सांसद का चुनाव जो है वो निश्चित रूप से वो जीत सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो यह विशेष खगोलीय घटना उसके तीसरे भाव, उसके पराक्रम भाव में घटित होने की वजह से ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे। क्योंकि तीसरे भाव में, त्रिक भाव में, त्रिशदाय भाव में सूर्य जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे जातक की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसे जातक को उन्नति, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक का पराक्रम बढ़ जाएगा। ऐसे जातक अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए मित्रों उसको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सरकारी योजना से भी यदि ये जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको सरकारी योजनाओं से भी लाभ प्राप्त होता है मित्रों। ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा की अगर ये तैयारी करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर ये मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इसको सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे जातक एक मेडिकल साइंस की पढ़ाई ये कर सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मीन राशि वाले जातकों की हम बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में यह गोचर जो है वो मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में ये गोचर जो है वो बन रहा है मित्रों। तो मीन राशि के द्वादश भाव में ये गोचर बनने के कारण क्षमा करेंगे, मीन राशि से ये दूसरे भाव में ये गोचर बनने के कारण, क्योंकि ये दूसरा भाव धन भाव है मित्रों, तो धन भाव में कोई भी पाप ग्रह का बैठना जो है उसको शुभ नहीं माना जाता। तो निश्चित रूप से ये जो है जातक के खर्चे बढ़ा देंगे। ऐसे जातक जो है वो अपने कुटुंब परिवार के लिए, कुटुंब परिवार के हेल्थ के लिए ऐसे जातक हो सकता है इसको पैसा खर्च करना पड़े। ऐसे जातक जो है वो, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व वाला ग्रह होता है, तो कुटुंब परिवार से हो सकता है इनका मन मुटाव हो, या कुटुंब परिवार से इसके मन में कुछ असंतुष्टि का भाव हो। पर्याप्त इसको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये जो है कुटुंब परिवार के प्रति इनके मन में खिन्नता का भाव भी हो सकता है निश्चित रूप से मित्रों। लेकिन ऐसे जातकों की नेत्र दृष्टि जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे जातक जो है वो इनकी वाणी में थोड़ी सी सूर्य जो है वो गर्मी पैदा कर सकता है। कुटुंब परिवार के बीच में तनाव ये पैदा कर सकता है। कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि मेष संक्रांति का द्वादश राशियों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों उपाय की, हम बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से ये सूर्य जो है वो
मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में ये कारक होते हैं मित्रों। और कुंभ राशि और कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वो मारक होते हैं। मिथुन और तुला राशि के लिए ये पूर्ण रूप से अकारक होते हैं और मकर और मीन राशि के लिए ये जो है अशुभ होते हैं मित्रों। तो मारक और अशुभ मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि वाले जातकों को रोज प्रातः काल उठ करके सूर्य को इनको लगातार जल अर्घ्य देना चाहिए मित्रों। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो लगातार 7 रविवार तक इनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए मित्रों, जिनसे सूर्य से होने वाली जो नकारात्मक प्रभाव है इनसे वो बच सके। ऐसे जातक सूर्य का बीज मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य का बीज मंत्र है ओम घृणीः सूर्याय नमः। जी हाँ मित्रों, तो ये उपाय करके आप सूर्य की जो नकारात्मक प्रभाव है उसको आप दूर कर सकते हो मित्रों। सूर्य जो है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का भी कारक होते हैं मित्रों। सूर्य जो है हमारे औषधि का कारक है, सूर्य हमारे वैक्सीन का कारक है मित्रों। तो सूर्य को जरूर स्नान करिए, भगवान सूर्य को नियमित रूप से आप जल अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार अवश्य जाप करिए मित्रों। और हर रविवार को क्रमशः 7 रविवार तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ कर आप सूर्य का आप पॉजिटिविटी को आप ले सकते हो मित्रों। अगर आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप जाकर अपना बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं मित्रों। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, अगर कोई मार्गदर्शन आप देना चाहते हो तो उसको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं मित्रों। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास में बेसिक एस्ट्रोलॉजी यदि आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना व्हाट्सएप शेयर कर दीजिएगा मित्रों। हमारा दिए गया जो लिंक है वो आपके पास भेज दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसको पूछिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको परमात्मा खुश रखे, आनंद रखे, आपको प्रसन्न रखे और आपकी मनोकामना पूरी करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, साधुवाद, प्रणाम।